बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हैंड राइटिंग टास्क करके अर्निंग करने वाले हैं। ठीक है जी, बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ कि आपने किस तरह से हैंड राइटिंग टास्क करके अर्निंग करनी है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, या मुझे इतना अच्छा लिखना नहीं आता, या मेरी स्पीड बहुत स्लो है, या बहुत से जो भी इशू हैं आपके, ठीक है, वो आपके सारे इशूज़ वीडियो के बाद हल हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ भी अपने हाथ से नहीं लिखना। आपने सिंपल क्या करना है, कॉपी और पेस्ट। मैं आपको वो काम बताऊंगा जो आपके लिए आसान होगा और आपके लिए रियल होगा, आपकी असली अर्निंग होगी। ठीक है जी, तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि जी फलां काम करो, फलां बंदे को 1000 रुपया दो तो आपको 1000 रुपया भेज देगा, फलां बंदे को 500 दो तो वो आपको 2 महीने बाद लाख रुपया दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम सारा काम करेंगे ऑथेंटिक, रियल और बिल्कुल आपके सामने लाइव काम होगा सारा। ठीक है, तो बेसिकली आज हम काम करने वाले हैं, जो सीखने वाले हम काम, वो है, उसका नाम हम कह सकते हैं कि आपने किस तरह से हैंड राइटिंग करके पैसे कमाने हैं। ठीक है, अब हैंड राइटिंग करके किस तरह से पैसे कमा सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपने किस वेबसाइट से चीज़ें लानी है, किस वेबसाइट से आपने टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग कन्वर्टर खोलना है, किस तरह से आपने ऑर्डर्स लेने हैं और किस तरह से अपने ऑर्डर्स या सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ जरा क्रोम पे। ठीक है, क्रोम पे जाने के बाद देखो मैंने सिंपल एक क्रिएटिव राइटिंग का एक मैंने खोल लिया सिंपल, ठीक है, टेक्स्ट के लिए। लेकिन आपको क्या होगा, आपको क्लाइंट कोई ना कोई टेक्स्ट दे देगा, वो पीडीएफ की फॉर्मेट में होगा या कोई टेक्स्ट होगा। तो अगर तो सिंपल टेक्स्ट होगा फिर तो आसान काम है, फिर मैं आगे जाके बताता हूँ आपने क्या करना है। लेकिन फर्ज कर लो आपको क्लाइंट ने पिक्चर दे दी कि ये पिक्चर है, इसको आपने हैंड राइटिंग टास्क में लिखना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार इतना मुश्किल काम है, इसको हैंड राइटिंग में लिखते लिखते बहुत देर लग जाएगी। तो आपने सिंपल सा काम करना है, वो क्या है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब फर्ज कर लो आपको ये जो व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग की सारी मैंने पिक्चर निकाल ली है। ठीक है, फर्ज कर लो कि आपको क्लाइंट ने ये पिक्चर भेज दी, इसको आपने हैंड रिटन करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सिंपल जाओगे टाइनीवॉ पे, एक वेबसाइट है TINIWOW.com, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिंपल क्लिक करना है इमेज टूल्स पे। इमेज टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप नीचे करोगे थोड़ा सा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमेज टू टेक्स्ट। ठीक है, अब बाकी भी कितने ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे सारे चेक कर सकते हो। आपने सिंपल करना है इमेज टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इमेज टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब जाएगा एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज। ठीक है, अपलोड फ्रॉम पीसी और मोबाइल पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, ये 74.1% लोडिंग हो रही है। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास एक कैप्चा आ गया। ठीक है, हम कैप्चा को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट है वो जो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिकली उसने सॉल्व भी कर दिया है वो। और अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, थोड़ा बहुत वेबसाइट भी बिजी होती है। देखो प्रोसेसिंग हो रहा है। और ये देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, डाउनलोड या डिस्प्ले टेक्स्ट। तो हम सिंपल डिस्प्ले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे डिस्प्ले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखो वर्ड की फाइल में आ गया। देखो व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग डेफिनेशन, क्रिएटिव राइटिंग एक्सेसिव द राइटर्स थॉट, सारा कुछ आपके पास टेक्स्ट आ गया जो उस तस्वीर में लिखा हुआ था। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इस सारे को कर लूँगा कॉपी। हाँ, एक बात याद रखना, अगर आपकी इमेज में कोई हेडिंग्स वगैरह थी वो आपको मैनुअली ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो इसमें ऐड नहीं होंगी। ठीक है जी, तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब फर्ज कर लो आपने सारे टेक्स्ट को लिखना है हैंड रिटन, तो आपने करना इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने एक वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है 10015.io। ठीक है जी, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। इसमें होता पता क्या, बेसिकली इसमें आप अपने टेक्स्ट को हैंड रिटन में कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, बहुत ही जल्दी, 1 से 2 मिनट के अंदर। ठीक है, मैं जाऊँगा कैटेगरीज में जाने के बाद मैं सिंपल जाऊँगा टेक्स्ट टूल्स पे जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, इसको जरा हम खोल लेते हैं टेक्स्ट टूल्स को। ठीक है, थोड़ा सा वही बात है, इंटरनेट स्लो है, जैसे ही ओपन होता है हम अगली अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये तक मेरे पास टेक्स्ट टूल्स खुला है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या मेरे पास केस कन्वर्टर है, उसके बाद लोरम इप्सन जनरेटर है, लेटर काउंटर है, उसके बाद क्या टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग कन्वर्टर जो हमारे काम की चीज़ है। उसके अलावा क्या मल्टीपल वाइट स्पेस रिमूवर, गूगल फॉन्ट स्पेयर फाइंडर और बायोनिक रीडिंग कन्वर्टर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग कन्वर्टर सिंपल ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब ये देखो ये सारा आगे, यहाँ पे आपने टेक्स्ट इनपुट करना है। तो मैं सारे को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने अभी कॉपी किया था मैं उसको सिंपल पेस्ट कर लूँगा। ठीक है जी, ये सारा मेरा पेस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो आपके पास लिखा हुआ आ गया 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये सारा के पास हैंड रिटन लिखा आ गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप फोन फैमिली कहते हो क्या छोटी चेंज करनी है तो स्कूल बेल रखनी है, आप इस तरह भी कर सकते हो। हाँ, और जो मैंने बोला था लेकिन हेडिंग्स चेंज करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे इसके नीचे एंटर था, मैंने इसको एंटर कर दिया, इसको मैंने पीछे कर दिया, और ये जो है बल्कि हम क्या लेते हैं, व्हाट इज को काट लेते हैं
ताकि ज़रा अट्रैक्टिव सा लगे। और ये देखो मैं इसको कर लेता हूँ बोल्ड। अब बोल्ड भी आप कर सकते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब ये देखो आपके पास ऊपर क्रिएटिव राइटिंग डेफिनेशन लिखा आ गया और नीचे आपके पास सारा कुछ टेक्स्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अगर आप कहते हो कि थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाए, वो भी आप सारा कुछ कर सकते हो। कहाँ से करोगे, नीचे करोगे फ़ॉन्ट साइज में आएगा, मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। सारा साइज इंक्रीज होगा। इंक का कलर कौन सा होगा, डार्क ब्लैक होगा। उसके बाद पेपर कौन सा होगा, नो पेपर है। उसके बाद वाइट पेपर 1 है। उसके बाद नीचे हम जरा करें तो ग्रे लाइन पेपर है। उसके बाद हम नीचे करें तो ब्लैक लाइन पेपर है, एक प्रॉपर आपकी शीट लग रही है A4 की। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो स्क्वायर लाइन पेपर है। तो इस तरह आप सारे काम इससे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यह क्या हो गया, अब फर्ज करो मैं इसको ज़रा एक शीट के तौर पे लूँ तो ब्लू लाइन पेपर या ब्लैक लाइन पेपर हम कर लेते हैं। देखो ब्लैक लाइन पेपर कितना मज़े का लग रहा है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, आपने क्या करना है, टेक्स्ट रेजोल्यूशन पे जाना है, हाई क्वालिटी में इसको रखना है। हाई क्वालिटी के बाद आपने एक्सपोर्ट हैंड राइटिंग पे करना है। जैसे आप एक्सपोर्ट हैंड राइटिंग पे क्लिक करोगे, आपके पास आएंगे 2 ऑप्शन, डाउनलोड इमेज या डाउनलोड PDF। आपने हमेशा PDF डाउनलोड करना है। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ, इमेज या वर्ड की फाइल कभी भी अपने क्लाइंट को नहीं भेजनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, PDF को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आप PDF डाउनलोड करेंगे, ये आपके PC में 1 से 2 मिनट के अंदर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और सिंपल आपने अपने क्लाइंट को बेच देनी है। अब हम जरा बात करते हैं कि आपको ये क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे और आपने किस तरह से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। तो जरा पहले हम देखते हैं कि अपने क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढने हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं फाइवर पे। मैंने सिंपल लिखा हैंड राइटिंग, ठीक है। ये देखो 3591 मेरे पास सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो सारी मेरे पास सर्विसेज हैंड राइटिंग टास्क की अवेलेबल है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी देख सकते हो, ये सारी अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर हम जाएँ अपवर्क पे, तो देखो इसमें मैंने हैंड राइटिंग लिखा है। अब नीचे देखो आई एम एन टाइपिंग एक्सपर्ट एंड आई कैन टाइप एनीथिंग फॉर यू। उसके बाद ग्रीक हैंड राइटिंग है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो और हमारे पास देखो ऑन सेट हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद संटेली ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद वीडियो एडिटर नीडेड टू क्रिएट वाइट बोर्ड एक्सप्लेन। इसमें भी ग्रीक हैंड राइटिंग डेजिग्नेशन। ये सारा कुछ देखो हैंड राइटिंग वर्क, ये सारा कुछ आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा, अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, ठीक है। अब इन 2 वेबसाइट से भी जो अच्छी वेबसाइट है उसका नाम है OLX, ठीक है जी। अब जरा OLX पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जरा हैंड राइटिंग जॉब्स, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अब मैं चेक करते हैं जरा हमारे पास क्या काम आ रहा है। 0 एड्स अभी तो डिस्प्ले कर रही है हमें। तो अब ये देखो नेट थोड़ा सा स्लो था इसलिए 0 एड्स डिस्प्ले कर। देखो हैंड रिटन असाइनमेंट वर्क, राइटिंग असाइनमेंट्स इन फैबुलस हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क अवेलेबल, हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क। ये तो कितने ज़्यादा आपके पास ऐड आ चुके हैं। आप यहाँ पे किसी में भी अप्लाई करोगे और सिंपल अपना काम करके उनको भेजोगे और अपनी पेमेंट ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स अपने ढूंढने हैं। अब आपने इस तरह क्या करना है कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्लाइंट आपसे खुद कांटेक्ट करे। उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई कि आपने किस तरह से एड्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये आपको 2-3 थंबनेल डिस्प्ले हो रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, तो आपने इन थंबनेल्स की जाके वीडियो देख लेनी है, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी किस तरह से सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि यार देखो आपने काम भी कर लिया, आपको ऑर्डर भी मिल गया, आपने सारा काम भी कर लिया, ठीक है। लेकिन आपने अपने क्लाइंट को डॉक्यूमेंट या PDF भेजनी किस तरह से, तो उसका क्या तरीका होता है, ज़रा वो गौर से सुन लेना, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, पहले अपना करना है काम कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी मोबाइल से वीडियो बना लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी कर लो। आपने छोटी सी एक वीडियो बना लेनी है उस काम की कि भाई जान हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, अगर आपने PDF फॉर्म में डॉक्यूमेंट को सेव किया, आप सिंपल क्या करो, उसकी पिक्चर ले लो या उसकी इमेज ले लो एक, ठीक है। उसकी इमेज लेके उस क्लाइंट को भेज दो। आप बोलो कि भाई जान हमने आपका काम कंप्लीट कर दिया, A to Z आपका काम कंप्लीट है, आप अपना काम हमसे ले सकते हो, पहले हमारी पेमेंट दे दो, ठीक है। अगर वो उसने पेमेंट आपको दे दी, जैसे आपको पेमेंट आएगी अपने अकाउंट में जाकर चेक कर लेना कि पेमेंट आ गई है, मैसेज वगैरह आ गया, फिर आपने क्या करना है, सिंपल उसको काम भेज देना है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी पेमेंट नहीं आई, कोई आपको इशू लग रहा है, थोड़ा बहुत आपको शक है, तो आपने उसको काम हरगिज़ नहीं भेजना जब तक आपकी पेमेंट नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार हमें आप पे एतबार नहीं है, ये वो सारा सीन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनको काम भेज के उनसे आपने बोलना है, काम अभी ओरिजिनली भेजना, जरा सैंपल भेजना है, उनको बोलना है कि आप हमें हाफ पेमेंट दे दो, हाफ हम आपको बाद में भेजेंगे जब आप हमें फुल काम भेज दोगे, ठीक है। जब आपको वो फुल पेमेंट दे देंगे तब आप उनको काम भेज दोगे अपना, ठीक है जी। कभी भी ये काम नहीं करना कि आप OLX पे या फाइवर पे या अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप अप्लाई करो, वो आपसे आगे पैसे मांगेगी, फलां पैसे दो अपने, हम आपको कंपनी का रजिस्टर करेंगे या हम आपकी एंट्री करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस है, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना, ठीक है। इस स्कैम से, इन स्कैमर से होशियार रहना है, अपने आप को बचाना है, अपने पैसे बचाने हैं, ठीक है। अपने पैसे कमाने हैं, पैसे उड़ाने नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने जहन में लाजमन बिठा लेना कि जो भी आपसे पैसे मांगे वो स्कैम है, वहाँ से निकल आओ भाई, ठीक है। वो काम आपने करना ही नहीं है, उस बंदे के लिए कोई भी काम आपने नहीं करना, वो आपको बेशक जितने मर्जी ऑर्डर दे, जितनी मर्जी आपको लालच दे, ठीक है।
तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप काम करने जाते हो किसी के पास, वो आपको पैसे देता है, आपसे पैसे लेगा कभी नहीं, ठीक है। तो जब भी किसी के पास काम करने जाना है, उसको पहले प्रॉपर डिटेल उससे पूछ लेनी है काम की, सारा काम उससे पूछ लेना कि भाई क्या क्या काम करना है, किस तरह काम चाहिए, क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी, ठीक है। सारा कुछ जब क्लियर हो जाएगा फिर अपना काम शुरू करो, और जब काम आपका कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद एक वीडियो बनाओ, सैंपल बना के उस क्लाइंट को भेजो, क्लाइंट को सेटिस्फाई करो। जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए उससे पेमेंट लो, उसके बाद अपना काम आप भेज दो जिस भी टाइम आप भेजना चाहते हो, ठीक है जी। तो कोशिश करो ये काम जितना जल्दी हो सके वो काम कर लेना, ठीक है। तो यार देखो, अगर आप ये काम करना चाहते हो, हाँ बहुत ही आसान काम है, मैं खुद नहीं मानता हूँ, लेकिन इसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अपने खुद को, अपने पैसों को बचाना खुद है, उड़ाने नहीं है पैसे, हमने कमाने हैं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इस चीज़ को ट्राई करें, इस चीज़ को यूटिलाइज करें और घर बैठे हुए आप सिंपल सा काम करके पैसे कमाएं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।